ओम शांति। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। हर कर्म में बाप मेरा साथी है। बाप के साथ का अनुभव करने वाली मैं सिद्धि स्वरूप हूँ। चार 8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है, लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते। उत्तर है, द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती, वह है पानी की, और यह है ज्ञान की जो कल्प कल्प होती। यह है पतित दुनिया नरक, इसे विषय सागर भी कहा जाता। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा रहती नहीं है। सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते। अभी यह है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई पतित काले हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, वहाँ पतित का नाम निशान नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली दह भी कहा जाता। सतयुग में तो कुछ होता नहीं। नाग पर डांस की यह किया, यह सब दंत कथाएं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते। बहुत देवियों की मूर्ति बनाते, लाखों रुपया खर्चा करते, श्रृंगारते। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता। ब्राह्मण जो पूजा कराते, बहुत खर्चा कराते, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते, देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर श्रृंगार कर डुबो देते। इसको कहा जाता गुड़ियों की पूजा। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं हैं। बाप समझाते, तुमको हम कितना साहूकार विश्व का मालिक बनाते। यह भी जानते, जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही श्रीमत पर चले हैं और वही चलेंगे भी। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वह लोग तो शिव और शंकर का अर्थ नहीं जानते। शंकर के आगे कह देते भर दे झोली, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं हैं। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते, वह धारण करने का है। बाबा ने समझाया, दान भी आसामी देख कर करो। जिसको सुनने की ही दिल नहीं, उसके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए।
तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है, जैसे बाबा रूप बसंत है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वह परम पिता को बुलाती हैं। पूछो परम पिता कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं हैं, इसको अंधेर नगरी कहा जाता। तुमको तो बाबा ने हर बात में छुड़ा दिया। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते। परंतु द्वापर से यह रस्म चली आई है, छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिश बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते यह मालिक है हमारी जायदाद का। मालिक को नमस्ते करते, बल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़ी कहेंगे पाँव पड़ो यह करो, नहीं बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ, यह भी उनकी याद में रहता है। बाबा जो समझाते उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। बूढ़ियों को भी बाप समझाते कि एक बाप को ही याद करो, तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। यह है कंसपुरी, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था। सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते, यह तो ग्लानि हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहाँ तो यह बातें होती नहीं है। तुम अभी बच्चों को रोशनी मिली है। आत्मा तमो प्रधान बनने से पंख टूट जाते। अभी सारी दुनिया को आग लगनी है। होलिका बनाते तो आग में कोकी पकाते। यह बात है आत्मा और शरीर की। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे। जहाँ शिव है वहीं हम शरीर छोड़ेंगे। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। उनको कोई बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी बाप है ना। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकता कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता। अभी फिर सबको वापस जाना है, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद भी नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते। अथाह नाम है, बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम। किसको भी दिखाते द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़िया आती हैं तो बाबा उनको कहते बच्ची थक गई हो, अभी थोड़े रोज हैं, तुम घर बैठे वर्षे को याद करो और बाप को याद करो। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी। बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा,
मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान दो। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। वरदान है, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल नहीं सकता लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को सहज करने वाला। ऐसे साथी के साथ का अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो कुछ भी इस नज़र से देखते जानते, अब कलयुग की अंत है और दैवी सतयुगी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। हमारी नज़रों में कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य है, बच्चे जब गुरु गोसाई आदि देखते हो तो यह सब मरे पड़े हैं। वैसे हम भी समझते इतने सारे मनुष्य संप्रदाय जो हैं वह आयरन एज तक पहुंच गए। तब ही परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि स्थापन करता हूँ। तभी हम कह सकते कि यह सब मरे पड़े हैं। तो इस दुनिया से कोई हमारा कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया न जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी और जीते रहेंगे तो अपने लिए यह दुनिया है ही नहीं। बल मनुष्य समझते हम अच्छा कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन हम जो जान चुके यह दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो इस पुरानी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फ़र्क है। अब यह निश्चय भी तब बैठता जब निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, ओम शांति।